अगला मंतकी कदम यवाइल जोएल की किताब है, क्योंकि ये बाइबल के 12 छोटे नबियों में दूसरा है। यवाइल का मुताला बाब बेबाब, तारीखी पिस मंजर, ज़माना। यवाइल की तारीख मुतय्यन नहीं, लेकिन अक्सर उसे 9वें से 5वें सदी कब्ल मसीह के दरमियान रखा जाता है। कुछ मुफसरीन उसे यव्याश या अज़्याह के दौर से जोड़ते हैं। जलावतनी के बाद का ज़माना समझते हैं। सियाक व सबाक। यहूदाह में एक शदीद टड्डी दिल का हमला और खुशक साली हुई, जिसे यवाइल ने खुदा के फैसले की अलामत करार दिया। ये सिर्फ ज़री बहरान नहीं, बल्कि रूहानी बेदारी की पुकार थी। अहम मसला कौम की रूहानी गफलत, अबादत में रस्मीपन और खुदावंद का दिन की आमद। एक ऐसा दिन जो अदिल और फैसला का दिन है। बाब एक टडी दिल का हमला। मौदूआ ज़मीन तबाह, इनाज खत्म, किसान और काहिन मातम करते हैं। तारीख हकीकी कुदरती आफत जिसने माइशत और अबादत दोनों को मुतासिर किया। मुताला नक्ता आफत तौबा की दावत है। खुदा कुदरती वाक़यात के ज़रिए भी अपनी कौम को झंझोड़ता है। बाब 2 खुदावंद का दिन। मौदू टिड्डी दिल की फ़ौज को खुदा के लश्कर से तशबीह दी गई, जो अंधेरे और दहशत का दिन लाती है। तारीख कौमी बहरान को रूहानी बहरान से जोड़ा गया। मुताला नक्ता दिल फाड़ो, कपड़े नहीं। हकीकी तौबे की ज़रूरत है, ज़ाहिरी रस्में काफ़ी नहीं। बाब 3 बहाली और रूह का वादा। मौदू खुदा अपनी रूह सब पर लेगा, न सिर्फ नबियों पर बल्कि आम लोगों पर भी। तारीख मुस्तकबल की पेशगोई, जो नए अहद में पीनती कोस्त के दिन पूरी हुई। मुताला नक्ता तुम्हारे बेटे और बेटियां नबूद करेंगे, खुदा की हुजूरी सबके लिए खुल जाएगी। बाब 4 कौमों पर फैसला। मौजूआ खुदा कौमों को यूसुफत की वादी में जमा करके फैसला करेगा। इसराइल के दुश्मनों पर अदल होगा। तारीख ये आलमी अदल की तस्वीर है, जहां खुदा अपनी कौम को बेहाल करता है और दुश्मनों को सज़ा देता है। मुताला नक्ता खुदावंद अपनी कौम के दरमियान सुकूनत करेगा और यरूशलेम मुक़द्दस ठहरेगा।